एक समय की बात है। गाजीपुर नाम के एक गांव में एक औरत अपनी बेटी आरती और बेटा नीकू के साथ रहती थी। वो औरत बहुत गरीब थी। कैसे भी करके दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और वो औरत बूढ़ी होने लगी। अब उसकी बेटी आरती विवाह योग्य हो गई थी। बेटा भी मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाने लगा था, जिससे उसका घर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन नीकू थोड़ा भोला था, उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी। एक दिन माँ ने नीकू से कहा, बेटा अब आरती बड़ी हो गई है, इसीलिए ज़रूरी है कि उसकी शादी करवा दी जाए। तू भी अपने जैसा ही कोई सुशील और समझदार लड़का ढूंढकर आरती का विवाह करवा दो। तभी नीकू ने कहा, ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं कल से ही आरती के लिए लड़का ढूंढने की शुरुआत कर देता हूँ। नीकू लड़का तो ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपने जैसा लड़का नहीं मिल रहा था। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। उसकी माँ ने नीकू से कहा, बेटा नीकू, मुझे तो नहीं लगता कि मैं आरती का विवाह देख पाऊंगी, लेकिन बेटा तुम मुझसे वादा करो कि बहन की शादी अपने जैसे अच्छे लड़के से जल्द ही करवा दोगे। ज़रूर माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आरती का विवाह जल्द से जल्द अवश्य करवा दूंगा। उसके 2 दिन बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। नीकू ने और आरती ने मिलकर माँ के सारे अंतिम संस्कार अच्छे से किए। अब तो नीकू को बहन की शादी की चिंता और भी ज़्यादा सताने लगी। माँ से किया हुआ वादा उसे जल्द पूरा करना था, इसीलिए वो हर किसी को कहता आरती के लिए लड़का देखने, लेकिन उसे कोई लड़का अपने जैसा मिलता ही नहीं। ऐसे में जब वो बहुत परेशान हो गया तो सोचा कि खुद ही बहन से शादी कर लेता हूँ। ये सोचकर वो शादी की सारी सामग्री ले आया। जब आरती ने भाई को शादी की तैयारी करते देखा तो पूछा, भाई आप ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आरती, तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा नीकू और कुछ ना कहता। तब उसकी कुछ सहेलियों ने कहा, अरे आरती, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ आरती, मैं सही कह रही हूँ। ये बात सिर्फ तुम्हें ही नहीं पता है, बाकी सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। ये जानकर जैसे आरती के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने चुनरी और एक लोटा लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक गवाले ने उसे पूछा, अरे बेटी, तुम जंगल की ओर कहाँ जा रही हो? लेकिन आरती उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ती चली गई। जंगल में पहुंचकर उसने एक और चुनरी और लोटा रख दिया। हाथ जोड़कर धरती माता से कहने लगी, हे धरती माता, अब तुम ही अपनी इस बेटी की लाज रख लो, मुझे अपनी गोद में ले लो। माँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, मेरी पुकार सुन लो माँ, मुझे अपने पास ले चलो माँ। वो काफ़ी देर तक धरती माता से प्रार्थना करती रही। इधर नीकू आरती को ढूंढता हुआ सबसे पूछ रहा था। जब उसने गवाला से पूछा तो उसने बताया कि उधर जंगल की ओर जा रही थी, तो नीकू भी तेज कदमों से जंगल की ओर जाने लगा। इधर आरती की प्रार्थना सुनकर धरती माता बाहर आ गई और उसे लेकर धरती के अंदर जाने लगी। तभी नीकू ने उसे दूर से ही देखा। धरती में जाते तो दौड़ता हुआ आया और उसके बाल पकड़ लिए। नीकू के ऐसा करने से आरती के बाल बाहर रह गए, लेकिन वो धरती में समा गई। तभी नीकू ने कहा, ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो माँ से किया वादा निभाने के लिए इतना गलत काम करने की सोच रहा था। मुझे क्षमा कर दो बहन, तुम वापस आ जाओ। लेकिन अब तो आरती धरती में समा चुकी थी। नीकू भी कुछ ना कर सका। पश्चाताप के साथ वापस घर लौट आया। अब आरती धरती में समाई थी। वहाँ महिलाएं आकर धरती माता की पूजा पाठ करने लगी और धरती माता के साथ साथ आरती की भी पूजा होने लगी।